तो आप देख सकते हो पीछे। तो यहाँ पे बाइक आज के इस वीडियो के अंदर हम सभी मैकेनिक भाइयों को एक अलग से इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। तो ये बाइक है अपने पास हीरो होंडा CD डिलक्स 2011 का मॉडल है और इस सेल्फ के अंदर है। जो इस बाइक के ओनर है उनको सिर्फ इस बाइक से एक ही दिक्कत है कि उन्होंने इस बाइक का इंजन हल करवाया था। तो यहाँ पे देख सकते हो इंजन के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ऊषा का सिलेंडर किट डला हुआ है और पूरा काम जीनियन तरीके से हुआ है। लेकिन इस बाइक में दिक्कत क्या आ रही है कि कस्टमर का यही कहना है कि बाइक 100-150 किलोमीटर रन होती है और बाइक का जो ऑयल है, मोबिल है, वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में बाइक के अंदर क्या दिक्कत हो सकती है, इसकी रिंग है पिस्टन की, उनको बैठाने में जो मैकेनिक भाई है उससे कोई लापरवाही हो गई हो या फिर वाल सील की दिक्कत हो। क्योंकि अक्सर होता है कि मैंने बहुत सी बाइकें खोली है तो उनके अंदर जो मैकेनिक भाई करते क्या है, जो छोटे गैराज वाले मैकेनिक भाई हैं वो थोड़े थोड़े पैसे बचाने के चक्कर में कस्टमर का बड़ा नुकसान कर देते हैं। तो ये बाइक आई हुई है आज अपने पास CD डिलक्स और 2011 का मॉडल है। बाइक के अंदर दिक्कत क्या आ रही है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसकी रिंग बिठाने में जो मैकेनिक भाई है उससे कोई लापरवाही हो सकती है या कोई दिक्कत हो सकती है, या फिर इसके हेड के वाल है या उनका काम नहीं करवाते हैं कई मैकेनिक भाई। ऐसा का ऐसा हेड निकलता है तो उसको इसी प्रकार से बाइक के अंदर वापस से लगा देते हैं। तो एक तो मेरा डाउट जाता है इन दोनों की तरफ, या तो रिंग में गड़बड़ी हुई है या फिर जिसके वालों से दिक्कत है या वाल सील से, तभी बाइक इतना ऑयल ले रही है। और बाइक को मैं आपको स्टार्ट कर दिखाऊं तो बाइक के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, ना ही साउंड को लेकर, के साउंड को लेकर कोई दिक्कत है, लेकिन बाइक माइलेज के अंदर भी पिट रही है। तो ऐसे में दिक्कत क्या हो सकती है, तो मैं आपको बाइक को स्टार्ट करके दिखाऊं। बाइक में जैसे ही मैं इसका सेल्फ लगाता हूँ, यहाँ पे बैटरी डाउन है इसकी, लेकिन जैसे ही मैं इसका किक से स्टार्ट करता हूँ बाइक को, तो बाइक को देख सकते हो आप, बाइक बिल्कुल साइलेंट है। बाइक के इंजन का साउंड आप सुन सकते हो, बाइक के इंजन का साउंड सुन सकते हो, इंजन एकदम साइलेंट है, ठीक है। बाइक का इंजन बिल्कुल साइलेंट है, ना इसमें टैपिट की आवाज़ है और ना इसमें और कोई पुर्जे या पार्ट्स का साउंड है। तो बाइक में दिक्कत कहाँ पे है, तो जैसे ही मैं इसका थोड़ा बहुत थ्रोटल लेता हूँ तो आप देख सकते हो पीछे। तो यहाँ पे जो बाइक में प्रॉब्लम है, जो धुएँ का प्रॉब्लम है, ठीक है। तो बाइक का धुआं आप देख सकते हो इस प्रकार से बाइक के अंदर यानी कि धुआं निकल रहा है साइलेंसर के अंदर से, ये देख सकते हो। जैसे मैं इसका थ्रोटल लेता हूँ तो यहाँ मैं कंडीशन देख सकते हो बाइक के अंदर ये हालत हो रही है। तो सबसे पहले करने के वाले हैं कि इस बाइक का इंजन हुआ था किसी मैकेनिक बाइक के पास, तो सबसे पहले अपन जो इसका साइलेंसर है इसको ओपन करने वाले हैं। क्योंकि अक्सर होता क्या है कि जो साइलेंसर के अंदर कचरा होता है, क्योंकि बाइक पहले ऑयल ले रही थी, कस्टमर का यही कहना था कि बाइक पहले ऑयल ले रही थी और उसने जो साइलेंसर है उसको क्लीन नहीं करवाया। तो सबसे पहले मैं साइलेंसर को खोलता हूँ और फिर बाइक को स्टार्ट करके आपको दिखाता हूँ। जो इसका साइलेंसर है इसे पूरी तरीके से हमने रिमूव कर लिया है और अब बाइक को स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे यदि इसके अंदर से यहाँ से धुआं निकलता है तो अपनी बाइक के अंदर वालों के अंदर दिक्कत है, ठीक है। और यहाँ से आग जो विस्फोट होता है, यहाँ अंदर ब्लास्ट होता है, उसके थ्रू यहाँ पे आग निकलती है, ठीक है। यदि उस आग के साथ यदि यहाँ पे धुआं निकलता है तो इसकी वालों के अंदर दिक्कत है, और इसके वालों के अंदर दिक्कत है तो अपने को हेड खोलना होगा। और हेड खोल कर जो इसके वाल है उनके अंदर वाल सील नहीं डालनी होगी, और वाल यदि वो सही रहते हैं तो वो रिपेयर करने होंगे, और यदि वालों की दिक्कत होगी तो इसमें वाल भी नए डालने पड़ सकते हैं। तो आप देख सकते हो मैं बाइक को स्टार्ट करता हूँ। जैसे इस बाइक का मैं यहाँ से सेल्फ लेता हूँ, बाइक स्टार्ट है और यहाँ देख सकते हो यानी कि जो स्टार्टिंग में है यहाँ से आप देख सकते हो, और इसके साथ साथ में धुआं भी निकल रहा है बाइक के अंदर से, देख सकते हो। जैसे ही मैं इसका थोड़ा बहुत थ्रोटल लेता हूँ तो यहाँ से धुआं निकलता है।
बाइक के अंदर जो वालों की दिक्कत है वो सबसे ज़्यादा इसके अंदर दिक्कत है। तो जो इसके हेड है उसको ओपन करते हैं और फटाफट से जो इसके वाल है इनको क्लीन करते हैं और इसमें वाल सील नहीं डालकर आपको दिखाते हैं कि फिर भी बाइक के अंदर ये वाली प्रॉब्लम रहती है या फिर सॉल्व हो चुकी है। क्योंकि यदि अक्सर बाइक के ऑयल यदि पिस्टन के माध्यम से ऑयल लेती है बाइक रिंगों के माध्यम से, तो यहाँ से विस्फोट आता है आग टाइप के अंदर, जैसे यहाँ से विस्फोट होकर एकदम आग की चिंगारी की तरह निकलती है, तो वो नहीं निकलती। यानी कि जो पिस्टन के अंदर से जो ऑयल आता है, मोबिल आता है, तो उस कंडीशन में यहाँ से जो आग है वो नहीं निकलती है। और जो ये धुएं की प्रॉब्लम है ये इसके वालों से है। तो फटाफट से करते क्या है, जो इसके वाल है इनको क्लीन करते हैं और फटाफट से जो इसका हेड है इसे ओपन करते हैं। तो ये हमने इसका हेड कुछ इस प्रकार से ओपन किया है। तो इसके हेड की भी काफ़ी बुरी कंडीशन है, ये देख सकते हो इसके वालों की, और इसके वाल भी लीक कर रहे हैं। और यहाँ पे इसके अंदर सिलेंडर किट डला हुआ है ऊषा का। तो इसमें आपको पहचान किस प्रकार से करनी है कि इसमें ऑयल आ रहा है या नहीं, यानी कि सिलेंडर किट के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे मैं आपको इसका फ्लैश ऑन करता हूँ और उसके बाद में मैं दिखाने की कोशिश करूँ तो इधर से देख सकते हो आप, इधर से इसके अंदर ऑयल का लीकेज है। इधर से आप देख सकते हो यहाँ पे इसका ऑयल का लीकेज है। जैसे ही मैं इसका पिस्टन को अप डाउन करता हूँ एक बार, तो जैसे ही मैंने इसके पिस्टन को अप डाउन किया तो यहाँ से अंगुली लगाकर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ से देख सकते हो, यहाँ से इसमें ऑयल का रिसाव है। ये देख सकते हो इसके अंदर, यहाँ से जैसे इसको पिस्टन को अप डाउन करते हैं तो यहाँ से इसमें ऑयल का रिसाव है। तो यानी कि जो इस सिलेंडर किट है इसके अंदर भी शिकायत है। और जो यहाँ पे आप हेड देख पा रहे हो, और इस हेड के अंदर भी यहाँ पे दिक्कत है। तो इसकी प्रॉब्लम किस प्रकार से सॉल्व होगी, तो जो इसका हाफ इंजन है वो पूरा कंप्लीट करना होगा अपने को। और जो इसमें यहाँ पे पिस्टन देख रहे हो तो ये स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो इसके अंदर अपन पॉलिश करवाएंगे, क्योंकि कस्टमर का कहना है कि जो ये बाइक है इसमें ऑयल ख़त्म हो गया था बिल्कुल। यानी कि इसका इंजन हल करवाने के बाद इसमें ऑयल का रिसाव था। यहाँ से जो इसका ऑयल नट होता है, यहाँ इसका ऑयल नट होता है यहाँ पे, तो यहाँ से इसमें रिसाव था और ये धीरे धीरे निकल के कस्टमर ने 1-2 महीने इस पर ध्यान नहीं दिया और इसमें ऑयल कम पड़ गया और कस्टमर इसको चलाता रहा। तो इस वजह से इसके अंदर ये वाली दिक्कत आई है। और यहाँ पे देख सकते हो, शायद इसमें सही से दिखाई ना दे, लेकिन यहाँ पे स्क्रैचेज है। जो पिस्टन का अंदर बोर है इसके अंदर स्क्रैचेज है। और जो यहाँ पे हेड के वाल है इनकी आप हालत देख सकते हो, एकदम ख़त्म कंडीशन में है। तो इसमें करना क्या होगा, जो इसमें धुएं की प्रॉब्लम थी और ऑयल उठाने को लेकर इसमें दिक्कत आ रही थी बाइक के अंदर, तो अब अपन को इस बाइक का जो हाफ इंजन है वो पूरा कंप्लीट करना होगा। और जो इसका सेकंड पार्ट है वो हम बहुत जल्द लेके आएंगे। तो जो इसका सेकंड पार्ट है उसके लिए आप चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए और हम बाइक को स्टार्ट करके भी दिखाएंगे, क्योंकि हमारे को इसका रिवॉर करवाना होगा और इसके अंदर वाल सील और वाल इसमें नए डलवाने होंगे, तभी जो इस बाइक में है धुएँ की प्रॉब्लम है वो सॉल्व। इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए आप बने रहिए चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए।